Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। देवशयनी एकादशी जो व्रत है वो कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब का है, व्रत की पूजा विधि क्या होगी, किस तरह से हमें व्रत करना है और व्रत का पारण समय क्या होगा, यानी कि एकादशी व्रत को जब खोलते हैं तो उसको हम पारण बोलते हैं। तो व्रत का शुभ पारण समय क्या होगा, व्रत का महत्व, व्रत कथा और देवशयनी एकादशी पर ऐसे किस मंत्र का हम जाप करें जिससे कि विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों और हमारी पूजा पाठ का फल हमें दें। तो देवशयनी एकादशी जो है भगवान विष्णु के विश्राम काल आरंभ के समय को बोला जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून या जुलाई के महीने में आता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जिस वर्ष 24 एकादशी के स्थान पर 26 एकादशी होती हैं तो चातुर्मास अधिक लंबा होता है। इस कारण इस बार चातुर्मास की अवधि है लगभग 5 माह की रहेगी और देवशयनी एकादशी को पद्मनाभा भी कहा जाता है। चातुर्मास आरंभ होते ही भगवान विष्णु धरती का जो कार्य है वो भगवान शिव को सौंप देते हैं और भगवान शिव चातुर्मास में धरती के सभी कार्य देखते हैं। इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है और जो सावन का महीना है वो भी चातुर्मास में ही आता है। और इसके बाद विष्णु भगवान, फिर भगवान जो विष्णु हैं प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही जगते हैं। तो देवशयनी जो एकादशी है उसका जो महत्व है वो क्यों बताया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है जो हर महीने में 2 आती हैं। 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। मान्यता है कि एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण इन महीनों में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। एकादशी व्रत विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। तो एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि है, आपको किस समय पर पूजा करनी है। तो 30 जून की शाम से एकादशी व्रत है वो शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी व्रत है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं तिथि यानी कि सूर्यास्त के बाद से यह व्रत शुरू हो जाता है। तो आपको सूर्यास्त के बाद से यह व्रत शुरू करना है और जो इसकी समाप्ति है व्रत की 1 जुलाई की शाम यानी कि एकादशी तिथि ख़त्म हो जाएगी 5:29 पर। और व्रती जो है अगले दिन यानी कि सुबह जो खोलने का समय है 5 बजकर यानी कि 5 बजे से लेकर 7:40 तक इसका जो पारण समय है वो होगा। तो आप इस समय अपने व्रत को खोल सकते हैं, यानी कि आप पारण कर सकते हैं। तो आप 30 जून की शाम से इस व्रत को शुरू कीजिए और 1 जुलाई की शाम यानी कि 5:29 तक इस व्रत को कीजिए। सुबह भी पूजा कीजिए विष्णु भगवान की और शाम के समय भी इस व्रत की आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी व्रत हम करते हैं तो उस व्रत की दोनों समय ही पूजा होती है। अब बारी आती है एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से आप स्नान कीजिए। जब भी आप स्नान करें तो स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर आप व्रत का संकल्प जरूर लें और इसके बाद भगवान सूर्य को जल दें। अब विष्णु भगवान की पूजा फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत, धूप, दीप आदि से आप करें। पीले वस्त्र आप धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें, जितना आपसे बन सकता है। हल्दी का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं और भगवान की आरती आप जरूर करें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से भगवान की पूजा आप जरूर कीजिए, आरती कीजिए।
व्रत की कथा इस दिन जरूर सुननी चाहिए। श्री हरि को पीली वस्तुओं का ही भोग लगाया जाता है और इसके पश्चात आप फल आहार कर सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में फिर से विष्णु भगवान की आप पूजा करके व्रत को आप खोलिए। व्रत में करते समय जो आपको मंत्र का जाप करना है, मैं उस मंत्र को भी आपसे बता देती हूँ, तो आप नोट कर लें। सुप्ते तव्वी जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे तव्वी बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए, जिससे कि विष्णु भगवान हैं जल्दी ही प्रसन्न हों। और विष्णु भगवान को क्षमा मंत्र भी आप ज़रूर बोलें। क्षमा मंत्र बोलकर, जैसा भी आपको क्षमा मंत्र आता है तो क्षमा मंत्र बोलें। यदि क्षमा मंत्र भी नहीं आता है तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना आरती के बाद जैसी भी आपसे बनती है पूजा, उसके बाद कहिए, हे विष्णु भगवान, जैसे भी मैंने पूजा पाठ किया है, मेरी पूजा अर्चना प्रार्थना मंत्र तंत्र में कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। तो अब मैं आपसे सुनाती हूँ देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मनामा भी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा भी कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ रहा है, अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते रहे। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय है तो वो बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है।
इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदम नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पदम एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप का नाश हो जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।